Hello everyone, welcome to this lecture, and in this lecture we are going to start with the chapter number 10, that is डायरेक्शन सेंस टेस्ट. ठीक है, और इसमें भी जो हमारा फ्लो होगा ना लेक्चर का वो सेम रहेगा. पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी एग्जांपल्स हैं एंड क्वेश्चन उसको, और उसके बाद जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में जो भी 2 प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्शन सेंस से हम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द कंसेप्ट. इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शंस के बारे में. जैसे हम सबको ये बेसिक नॉलेज तो है ही है कि हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती है, दैट इज नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और नॉर्थ के राइट में ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट. ठीक है, हमें एक चीज याद रखनी है, जो नॉर्थ के राइट में डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, ईस्ट होती है. ठीक है, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होती है. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, ये तो बेसिक है, हमें जो डायरेक्शंस के बारे में सबको पता ही होता है. सेकंड चीज जो मैं बता रहा हूँ वो है हमें बेसिक नॉलेज ऑफ एंगल्स. ये देखिए, जैसे हमारे पास 2 लाइंस है, अब इसके बीच में हमें एंगल्स पता होने चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, द आंसर इज 90. ऑब्वियस है ये तो. अगर मैं पूछूं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कौन कितने का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री. ठीक है, उसका हाफ. सिमिलरली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45, ये भी सिंपल है. अगर मैं पूछूं नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, तो वो होगा हमारा 90 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. ठीक है, और अगर मैं पूरा एंगल पूछूं तो ये कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 1 प्लस 80. ठीक है, तो ये सिंपल है, जो भी एंगल्स हमसे पूछा जाएगा हम उतना कैलकुलेट कर लेंगे. बस इतना पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सा बन रहा है हमारा 90. ठीक है, और उसका हाफ पूछेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में वो कितना बन रहा है हमारा 45 डिग्री का. दूसरी चीज आपको माइंड में एक चीज रखनी है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि हम कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये चीज ट्राई करनी है कि आफ्टर एवरी मूव आपको ये चीज पता करनी है कि वो अब किस डायरेक्शन में है. जैसे कि मैं सीधा जा रहा हूँ, उसके बाद मैं राइट मुड़ा, तो अब कौन सी डायरेक्शन होगी मेरी, ईस्ट. ठीक है, अब मैं ईस्ट में जा रहा था, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, अब कौन सी डायरेक्शन होगी मेरी, नॉर्थ. तो आपको हर एक मूव के बाद डायग्राम बना के ये चीज पता करनी है कि अब एट प्रेजेंट उसकी कौन सी डायरेक्शन है. ये चीज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर होगी. और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे. इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क टू कैलकुलेट shortest distance और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, देन यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये भी सिंपल है. देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि दीपक मूव स्ट्रेट 45 मीटर एंड देन ही मूव टू द राइट एंड वॉक 20 मीटर. ठीक है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन हिज फाइनल डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. जैसे कि ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज, इसमें से आप कोई भी बेस ले लीजिए और कोई भी परपेंडिकुलर ले लीजिए. ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और वहां से आप एच निकाल लेंगे. ठीक है, ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब और इजीली क्लियर होगी ये बात आपको. अभी ये चीज याद रखिए कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है हमें क्वेश्चन निकालने के लिए, या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बता रहा है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट इज अब देखिए, आपको ये चीज पता होगी कि हमारा मॉर्निंग में जो है वो सन किस साइड होता है, ईस्ट में.
सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से निकलता है और ऐसे वेस्ट में चला जाता है। तो मेरे को ये चीज बताइए, जब मॉर्निंग में सन यहाँ पे होता होगा, जब मॉर्निंग में सन यहाँ पे है, तो और कोई भी हमारी शेडो बनेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो किस साइड बनेगी, उसके ऑपोजिट, डेट मीन वेस्ट में। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, अब मैं ऑब्जेक्ट को सेम जगह पे रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे है, बट इवनिंग में सन कहाँ पे आ जाता है हमारा, वेस्ट साइड में। अब सन क्या है हमारा, वेस्ट में है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम जगह पे ही है। अब इसकी शेडो कहाँ पे बनेगी, अब इसकी शेडो बनेगी ईस्ट में। तो इन कंक्लूजन, जहां पे भी हमारा सन होगा उसके ऑपोजिट हमारी शेडो बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर होएगा। और नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेलिंग एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। देखिए वैसे अभी लास्ट 4-5 ईयर से तो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, बट ऐसा होता था पहले कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते थे। तो इसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में हम टाइम टेलिंग एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं। जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं 2:45, 1:15, ठीक है, 1:30 तो वैसे हम इंग्लिश में इस टाइम को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, इसे आप नोटिस करिए। जैसे ये देखिए, अगर मैं 1 से 29 हुए हैं आफ्टर एन आवर, अगर 1 से लेकर 29 मिनट हुए हैं एक कोई भी 1 घंटे के बाद, तब हम उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, ये देखिए। जैसे मैं बोलूं अभी हुए 2:05, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, 5 past 2, 5 past 2, इसका मतलब पता क्या हुआ, 5 मिनट पहले 2 बजे थे, 5 मिनट पहले 2 बजे थे, तो इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है, 2:05। अगर ऐसे मैं कहूँ 10 past 2, 10 मिनट पास्ट हो चुके हैं 2 बजे में, मतलब कितने बज रहे हैं, 2:10। ऐसे अगर मैं बोलूँ, देखो आपको पता होगा जैसे इंग्लिश में हम क्वार्टर बोलते हैं 15 मिनट्स को, ठीक है। आप क्वार्टर पास्ट 2 मतलब 15 मिनट पहले 2 बजे थे, तो अभी कितना हो रहा है टाइम, 2:15। अगर मैं बोलूँ 20 past 2, 20 past 2 मतलब 20 मिनट पहले 2 बजे थे, तो अभी कितना हो रहा होगा, 2:20। अगर मैं बोलूँ हाफ पास्ट टू मतलब आधे घंटे पहले 2 बजे थे, तो अभी कितना हो रहा टाइम, 2:30, ठीक है। अगर हमें 31 से लेके 59 मिनट्स एक आर के बाद होगी, यहाँ पे हमने 1 से लेकर 30 मिनट तक यूज किया है, और अगर 31 मिनट्स के बाद हो रहे हैं, जैसे 2:35, अब मेरे को बताइए 2:35 को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3 बजने में भी 25 मिनट बाकी है, 3 बजने में भी 25 मिनट बाकी है ना, हम हिंदी में इसे सिंपल ऐसे बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, 25 to 3 मतलब 25 मिनट है अभी 3 बजने में। 2:40 को कैसे बोलेंगे, 20 मिनट to 3, 2:45 को आ क्वार्टर 2:03, 2:50 को मतलब 10 मिनट बाकी है, इट मीन 10 to 3, 10 मिनट लेफ्ट है टू बिकम 3, और 2:55 को 5 to 3, ठीक है। सिंपल है ये, अभी आपको एक बार में और लग रहा होगा क्योंकि हम इसके यूज टू नहीं है, बट एक चीज याद रखिए, जब मेरे को 1 से लेकर 30 मिनट तक कोई भी टाइम एक्सप्रेस करना है, तो मैं कैसे करता हूँ कि पहले कितना टाइम हो रहा था, पहले कितना टाइम हो रहा था, जैसे कि अगर मेरे को 2:10 को डिनोट करना है, 2:10 को डिनोट करना है, तो मैं ये कहूंगा 10 past 2, 10 past 2 मतलब 10 मिनट पहले 2 बजे थे, 10 past 2, 10 मिनट हो गए 2 बजे में, ठीक है। और अगर वो 31 से 59 तक करना है, तो जो मेरा अगला घंटा है मैं उसको यूज करता हूँ, जैसे कि 2:50, तो मेरे पास कितना मिनट लेफ्ट है, 10 मिनट, 10 to 3, तो 10 मिनट लेफ्ट है टू बिकम 3, ठीक है। आप ये चीज याद रखिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि आपको टाइम टेलिंग एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं इसका ये क्वेश्चन भी आपको चलो अभी करा देता हूँ, ये देखिए, हमारे पास ये डायरेक्शन होती है, जैसे कि आपको ये पता होगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ है, ठीक है। इफ आर एंड पॉइंट्स ईस्ट, जो हमारी क्लॉक की आर एंड होती है वो क्या पॉइंट कर रही है, ईस्ट, ठीक है, ये छोटी वाली, ठीक है। एट क्वार्टर पास्ट 12, अब ये देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्वार्टर पास्ट 12
इसका मतलब 12 बजे थे 15 मिनट पहले, 12 बजे थे 15 मिनट पहले, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज के 15 मिनट हो रहे हैं अभी, ठीक है, 12 बज के 15 मिनट हो रहे हैं अभी, ठीक है। और ये कौन सी ये जो हमारी आर एंड है, ये किस पे ईस्ट पे, मतलब यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 के ऑपोजिट क्या होता है 6, और इधर इस साइड क्या आता है 3, और 3 के ऑपोजिट 9, है ना, ऐसे तो हमारा क्लॉक होता है 12, एक, फिर 1 बजते 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, फिर यहाँ पे 9, फिर 10, 11, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12 बज के 15 मिनट, 12 बज के 15 मिनट। तो हमारी जो मिनट हैंड होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे पूरे साउथ के बिल्कुल सामने, क्योंकि 12 बज के 15 मिनट तभी होंगे ना जब छोटी सुई हमारी 12 पे होगी और बड़ी सुई कहाँ पे होगी, साउथ में, ठीक है, मतलब ये भी टाइम चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन देखिए, विच डायरेक्शन इज ओपोजिट टू द मिनट हैंड, मिनट हैंड के ओपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, मिनट हैंड कहाँ पे हमारी, ये मिनट हैंड हमारी ये वाली मिनट हैंड है, इसके ओपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्थ, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन अब नहीं आते, लेकिन बाय चांस कभी अगर आईसीआई के उसमें एग्जाम्स में आ गए तो आप इसको टैकल कर पाएंगे। आपको बस टाइम एक्सप्रेशन याद रखना है, और उसको फिर एलोकेट करके आपको ये चीज देखनी है। चाहे उन्होंने ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे, विच डायरेक्शन इज टूवर्ड द मिनट हैंड, तब क्या होता है हमारा साउथ की, जो हमारी मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में, तब कौन सी हो जाती है वो साउथ में, ठीक है। उसके बाद अब मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं हम, पहले सबसे पहले आइए एग्जाम्पल नंबर 1। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, 2 किलोमीटर उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में वॉक करा, टर्न्स टूवर्ड हिज राइट, अब इसके लिए राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, टर्न्स टूवर्ड हिज राइट, ठीक है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ठीक है, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर वो राइट मूव करता है, अब यहाँ पे डायरेक्शन राइट होगी नीचे की साइड, एंड वॉक्स, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, अब कौन सी डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग, अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, साउथ, सो ऑप्शन ए विल बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट, ठीक है, ये रामू का हाउस है, उसने 5 किलोमीटर वॉक करा टूवर्ड द वेस्ट, ठीक है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, अब इसके लिए टर्न राइट मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में 3 किलोमीटर, ठीक है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है, देर आफ्टर शी टेक्स, सी नहीं आना था यहाँ पे ही, देर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, देर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वॉक करा, फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद उसने दोबारा लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट मतलब अब उसके लिए लेफ्ट कौन सी होगी, और कोई यहाँ पे जा रहा है तो उसने लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, नीचे की साइड, ये वाली, इट मीन फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया वो, फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट, अब कोई नीचे को आ गया, अब उसके लिए राइट कौन सी होगी, ये वाली, फर्दर ही टर्न्स राइट मतलब यहाँ पे राइट टर्न किया उसने, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है, इन वट डायरेक्शन ही ही इज नाउ फेसिंग फ्रॉम हिज हाउस, अब उसकी कौन सी डायरेक्शन है फ्रॉम हिज हाउस, मतलब वो यहाँ पे है और उसका हाउस ये है, तो वो किस डायरेक्शन में है फ्रॉम हिज हाउस, इस वाली डायरेक्शन में, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, वेस्ट, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करता और मैं पूछता व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस फ्रॉम हिम, उसके हाउस की क्या डायरेक्शन है, तब आंसर क्या होता है हमारा, ईस्ट, उसका हाउस कौन सी डायरेक्शन में है, तब कौन सा होता है हमारा आंसर, ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है। अब देखिए
ये गोपाल का स्कूल है, बट हमें ये नहीं पता कि उसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, पहले आपको अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लेना है जो भी ऑप्शन में गिवन होगा। लेट्स से मैं पहले अज्यूम कर रहा हूँ कि वो नॉर्थ में मूव कर रहा है। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया 2 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। ठीक है, एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या आ गया, हाउस आ गया। अब इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, इस लाइन पे फोकस करिए। क्वेश्चन हमें बता रहा है ये चीज कि उसका जो हाउस है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। तो मतलब उसका स्कूल यहाँ पे होगा, लेट से ये हमारा मैप है जैसे डायरेक्शन में, तो उसका स्कूल अगर यहाँ पे है सेंटर में, तो जो उसका हाउस होगा वो कहाँ पे होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट, साउथ ये होती है हमारे पास ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, तो इस डायरेक्शन में। इट मीन जो उसका वो होएगा, हाउस होएगा, वो यहाँ पे होएगा, तभी तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट बनेगी ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, उसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था फ्रॉम हिज स्कूल। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं कि जो हमने एजम्पशन ली थी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया होगा, अगर नॉर्थ में किया हुआ है उसने तो उसकी डायरेक्शन क्या बन रही है उसकी हाउस की, ये वाली ऐसी। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, ये तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है। जो उसका हाउस आया वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब जो हमने पहले एजम्पशन ली थी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में ट्राई करेंगे कि इंस्टेड ऑफ नॉर्थ अगर वो ईस्ट में मूव किया होता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, अगर वो ईस्ट में मूव किया होता 2 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में जाता फ्रॉम हिज स्कूल। नाउ देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, नीचे वाली, 1 किलोमीटर ही आ गया। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। अब फिर से उसने राइट मूव किया। अब राइट कौन सी होगी, जब नीचे आ रहे हैं तो राइट ही वाली होगी हमारी डायरेक्शन, ये आ गई राइट। ठीक है, तब वो यहाँ पे आ गया टू रीच हिज हाउस, तो उसका हाउस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और ये कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। अब देखो, अब क्या उसका हाउस का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप चेक करिए क्या उसका हाउस जो है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है, द आंसर इज यस। अगर मैं ये चीज मैप डायरेक्शन लूँ तो ये क्या हो गया हमारे पास, साउथ, और ये क्या हो गया, ईस्ट। तो क्या उसका हाउस जो है, ये जो हाउस है वो क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, द आंसर इज यस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उसने कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट किया था फिर, ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का मैं एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ आपको क्या है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता उसने किस डायरेक्शन में मूव किया था, आप पहले कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए, उस डायरेक्शन में मूव करिए। उस डायरेक्शन में मूव करने के बाद अगर उसका जो हमें जो अगला उन्होंने सिचुएशन गिवन है, डायरेक्शन गिवन है उसके हाउस की फ्रॉम स्कूल, वो आ जाता है, तब तो हमारा आंसर वही होगा। अगर वो नहीं आता तो तब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, जो ऑप्शन में गिवन होगी उसे ट्राई करेंगे। जैसे लेट्स से अगर मेरा अभी ईस्ट से भी आंसर नहीं आता, ईस्ट से भी साउथ ईस्ट वाली पोजीशन नहीं आती, तब मैं क्या करता, तब मैं उसको फिर साउथ में चला के देखता। अगर साउथ से भी नहीं आती तो मैं वेस्ट में चला के देखता, किसी ना किसी डायरेक्शन से हमारी वो आंसर आ जाता। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोर्थ। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया उसने, वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, 2 किलोमीटर उसने नॉर्थ में किया, ठीक है, टर्न्स टूवर्ड हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, उसने राइट में टर्न किया फिर वो 2 किलोमीटर चला, ठीक है, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर उसने टर्न राइट किया। अगर कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए राइट कौन सी होगी, नीचे डायरेक्शन, यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है उसकी, दिस इज द साउथ, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ।
उसने अपने हाउस से स्टार्ट करा एंड मूव करा टूवर्ड नॉर्थ 2 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टूक राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, उसने राइट टर्न लिया और फिर 1 किलोमीटर मूव करा। देन शी टूक अगेन अ राइट टर्न, फिर से उसने राइट टर्न किया एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से उसने राइट टर्न किया और वॉक किया 2 किलोमीटर, ठीक है। इन वट डायरेक्शन इज शी गोइंग, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में नीचे वाली, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हमारी, साउथ, ऑप्शन सी, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में बस यही है, जो वो कमांड देते जा रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आएगा। एग्जाम्पल हमारे सारे कवर हो गए। अब हम जो मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, कोई एक पॉइंट है ए, उसने 1 किलोमीटर मूव करा टूवर्ड द साउथ, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसके लेफ्ट कौन सी होगी, लेफ्ट कौन सी होगी उसकी, ये वाली डायरेक्शन, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे उसने 1 किलोमीटर चला, यहाँ पे 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तब उसने अगेन टर्न लेफ्ट किया एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। अगर कोई यहाँ पे जा रहा है तो लेफ्ट उसका ऊपर की साइड होगा, ठीक है। नाउ ही इज फेसिंग, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो देखा जाए कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, नॉर्थ, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 miles टूवर्ड द साउथ, ठीक है। सुरेश एक पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 2 miles टूवर्ड साउथ, 2 miles उसने साउथ में कवर किया, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 11.5 miles, टर्न्स राइट, राइट कौन सा होगा उसकी डायरेक्शन, ये वाली राइट होगी, और कोई नीचे आ रहा है तो उसकी राइट ये वाली डायरेक्शन होगी। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5.5 माइल, है ना, 11/2 इक्वल्स टू 5.5 माइल, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल, अब वो फिर से लेफ्ट मूव कर रहा है, अब लेफ्ट कौन सी होगी उसके लिए, ये वाली, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 0.5 माइल, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स बैक, अब वो नीचे ऐसे आ रहा था, उसने क्या किया, टर्न बैक करा, इट मीन उसने दोबारा इस वाली वापस, उसके टर्न बैक मतलब पूरा ही घूम गया वो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से वो कहा, उसने क्या सी पोजीशन ले ली, ऐसे रिवर्स वापस जाने लग गया, टर्न बैक। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, नॉर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 4 miles टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट करा एक मैन ने एंड वॉक्स 4 miles टूवर्ड नॉर्थ, 4 miles टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, ये कितना 4 mile मूव करा उसने। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 mile, अब लेफ्ट को टर्न करा, लेफ्ट एंड 6 mile उसने मूव करा, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक 3 mile, टर्न्स राइट, अब उसके लिए राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, ऊपर वाली, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 mile, ठीक है। एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 mile, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 mile, यहाँ पे आ गया। एंड ही टेक्स रेस्ट फॉर 30 minutes, ठीक है, यहाँ पे उसने 30 minutes का रेस्ट करा। ही गोज अप एंड वॉक्स, he gets up and walks straight 2 mile in the same direction, फिर से उसने 2 किलोमीटर उसी सेम डायरेक्शन में चला, ठीक है। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 1 mile, टर्न्स राइट, अगर कोई ऐसे जा रहा है उसके लिए राइट कौन सी होगी, वाली डायरेक्शन, और अब 1 किलोमीटर उसने मूव करा। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, वो इधर को आ रहा है, तो इट मीन साउथ, ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी नीचे वाली, साउथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। अरुण ए पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, टू द पॉइंट बी, मतलब ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी, ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी। देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, फिर नॉर्थ में टर्न करता है और कितना मूव करता है, 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, ठीक है, और ये कितना था हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न वेस्ट, अब वेस्ट की साइड वो टर्न लेता है, वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। एंड वो 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर चलता है,
10 तो यहाँ तक आ जाएगा, इसके ऊपर ए के ऊपर, और 2 और, मतलब यहाँ पे, एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। अब यहाँ पे क्या गया, पॉइंट डी आ गया हमारे पास। देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई। अब वो कितना दोबारा चला, यहाँ पे 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट, वो किस डायरेक्शन में है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसकी अभी की डायरेक्शन है, उसने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये हमारी वेस्ट। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 5, ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अब लेफ्ट कौन सा होगा इसका, ये वाला, एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट आउट डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, ये वाली डायरेक्शन में, विच इज साउथ, ठीक है। ऑप्शन बी इज आंसर। अगला क्या है, आ रैट रन्स 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, 20 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट, ठीक है। एंड टर्न्स टू द राइट टर्न एंड टर्न्स टू राइट रन्स 10 किलोमीटर, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन मूव करता है, राइट में, और मूव करता है, सॉरी राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, नीचे वाली। क्वेश्चन क्या देखना है भाई, आ रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है, वो ईस्ट में गया पहले, सबसे पहले, एंड टर्न्स टू राइट रन 10 किलोमीटर, उसके बाद क्या किया उसने, टर्न्स किया टूवर्ड द राइट, तो राइट कौन सा होगा उसका, ये वाला, टूवर्ड, एंड टर्न्स टू राइट रन 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न्स टू द राइट टर्न एंड रन्स 9 किलोमीटर, फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। अब कोई नीचे जा रहा है तो उसके लिए राइट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, एंड रन्स 9 किलोमीटर, ठीक है। एंड अगेंस्ट टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से कहाँ पे मूव करता है वो, लेफ्ट में, एंड रन्स 5 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन्स 12 किलोमीटर, अब लेफ्ट कौन सी होगी अगर वो नीचे जा रहा है तो, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, एंड रन्स 12 किलोमीटर, ठीक है, ये 12 किलोमीटर चला उसने। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर, अब दोबारा उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट कौन सी पोजीशन होगी उसकी, ऊपर वाली, एंड रन 6 किलोमीटर, अब उसने कितना किलोमीटर चला, 6। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में रैट फेस कर रहा है, द आंसर इज नॉर्थ, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, ठीक है, ये उसका विलेज है, उसको नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या करा, ब्रेकफास्ट करा। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर, ठीक है। व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, वेयर, यहाँ पे आना चाहिए वेयर ही स्टॉप फॉर लंच, ठीक है, इसने यहाँ पे लंच करा। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट, आफ्टर सम रेस्ट, ठीक है, ही अगेन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट कौन सी पोजीशन होगी उसके लिए, नीचे वाली, ठीक है। अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर, उसने कितना किया, 20 किलोमीटर यहाँ पे कवर करा, बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, अच्छा, मतलब यहाँ पे उसने इवनिंग टी करी, इवनिंग टी ली अपनी। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सुपर, ठीक है, उसने फिर से क्या किया, टर्न किया लेफ्ट, अब कोई अगर नीचे जा रहा है तो उसके लेफ्ट कौन सी पोजीशन होगी, ये यहाँ पे लेफ्ट किया एंड ड्रोव करा 30 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर इवनिंग टी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए, आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, इवनिंग टी के बाद उसने किस डायरेक्शन में ड्राइविंग करी थी, विच इज ईस्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, मतलब एक मैन किस साइड फेस कर रहा है, ईस्ट की साइड पे, ठीक है, इस साइड। देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोस 10 मीटर, और कोई यहाँ पे लेफ्ट देख रहा है और वो
लेफ्ट टर्न करता है, तो मतलब वो अब नॉर्थ इन लग गया, नॉर्थ की साइड देखने लग गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर, और किस साइड जाता है वो, 10 मीटर की साइड, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, यहाँ से वो राइट को टर्न लेता है और 5 मीटर यहाँ पे जाता है, ठीक है। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, फिर 5 मीटर कहाँ पे जाता है, साउथ की साइड जाता है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, उसके बाद 5 मीटर टू द वेस्ट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, उसकी ओरिजिनल प्लेस कौन सी थी, ये, और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे, तो कौन सी पोजीशन, कौन सी डायरेक्शन में हुआ वो, नॉर्थ में, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 9, फ्रॉम फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, ठीक है। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड द, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड नॉर्थ, ये उसका घर है, वो कहाँ पे जाती है, नॉर्थ में, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है। एंड एंड देन टर्न्स राइट, उसके बाद राइट टर्न लेती है, ठीक है। एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, और फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेज स्कूल, ये उसका स्कूल आ जाता है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम, उसके होम से देखा जाए तो उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो उसका स्कूल ये है, उसका होम ये है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी होती है इसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, A child walks 20 feet toward the north, 25 feet toward the north, ठीक है। And walks 40, sorry, a child walks 20 feet toward the north, ठीक है। Turns right and walk 40 feet, टर्न्स राइट, अब यहाँ से उसने राइट लिया और वो करा 40 फीट, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 फीट, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 फीट, अब उसने 45 फीट मूव करा, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, और उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न दिया, लेफ्ट वाली होगा उसके लिए, कोई अगर नीचे जा रहा है तो उसके लिए लेफ्ट वाली जगह होगी, कोई नीचे जा रहा है तो उसके लिए लेफ्ट वाला होगा, ठीक है। ही टर्न्स, सॉरी, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 फीट, ठीक है, यहाँ तक हो गया 20 फीट। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 20 फीट, अगर कोई यहाँ पे जा रहा है उसने फिर लेफ्ट लिया एंड वॉक्स 20 फीट, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू वॉक अनदर 20 फीट, उसने फिर उसके अपने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक किया 20 फीट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, देखिए ये 25 था तो इतना भी कितना होगा 25, और इतना कितना होगा 20, राइट, तभी तो ये पूरा 45 होएगा हमारे पास, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास 45 कब होगा, जब इसके सामने वाला ये इतना हिस्सा हमारे पास कितना होगा 25, ठीक है। और ये भी कितना है 20, और यहाँ से ये जो हमने डायग्राम बनाया है इससे हमें पता चलता है कि वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, मतलब इसके पूरे स्टेट, ठीक है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था किस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन में उसकी, ईस्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 10th का ऑप्शन डी, ईस्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन 11, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ठीक है। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ठीक है, उसने 20 किलोमीटर में मूव किया। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है, एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट, यहां से उसने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कितना चला 10 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट कौन सी होती है, अगर मैं ये बनाऊं तो नॉर्थ ये होता है, ईस्ट ये होता है, नॉर्थ ईस्ट हमारी ऐसे डायरेक्शन होगी, ऐसे, मतलब ये वाली डायरेक्शन, तो उसने 10 किलोमीटर किस जगह पे गया, ऐसे, नॉर्थ ईस्ट,
ठीक है, वो इस जगह पे आ गया। आगे, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। यहां से उसने कहां पे टर्न लिया, राइट में, उसका राइट ये वाला होगा। एंड कितने किलोमीटर उसने मूव करा, 20 किलोमीटर। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। कोई अगर ऐसे जा रहा है तो उसके लिए राइट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। एंड मूव्स, उसने राइट मूव किया, कितना किलोमीटर चला यहाँ से, 20 किलोमीटर, ठीक है। अगेन अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब कोई यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है, उसके लिए लेफ्ट कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट ये वाली, नीचे वाली। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर। तो ऐसे मूव किया और कितना चला, 20 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ये वाली। तो यहाँ पे हम एक बार वो डायरेक्शन बना के देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे वो बनाऊँ हमारा, ये क्या होता है हमारा ईस्ट, ये क्या होता है साउथ। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ ईस्ट। सो ऑप्शन ए विल बी आंसर, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, K is a place which is located 2 किलोमीटर away in the north west direction, ठीक है, from the capital P। K कोई भी प्लेस है which is located 2 किलोमीटर away in the north west direction from the capital P। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, ये देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मतलब यहाँ पे P होगा। K is a place which is located 2 किलोमीटर away in the northwest direction from the capital P, ठीक है। R is another place which is located 2 किलोमीटर away in the southwest direction from K। साउथ वेस्ट, अब साउथ वेस्ट कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला होता है हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये 2 किलोमीटर था, यहीं से 2 किलोमीटर एक प्लेस है विच इज R। देखिए यही बोला ना इन्होंने, R is a another place that is located 2 किलोमीटर away in the south west direction from the K। K से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। M is another place and that is located 2 किलोमीटर away in the north west direction, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम R, ठीक है। R से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, ये वाली जो भी हमने ऊपर बनाई थी, ये देखिए ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में M लोकेटेड है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ R, ठीक है, वो भी 2 किलोमीटर अवे है, ठीक है। T is yet another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट ये वाली होती है, अभी हमने जो बनाई थी, ये देखिए ये वाली डायरेक्शन होती है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है हमारा, T। T is yet another place that is located 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या हो गया हमारे पास, T, ठीक है, और ये भी 2 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज T लोकेटेड इन रिलेशन टू P। क्वेश्चन पूछ रहा है कि T की क्या लोकेशन है अगर हम P से कंपेयर करें। तो T की कौन सी लोकेशन है, देखा जाए ये वाली विच इज वेस्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 12th का सी हो गया हमारा। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 13, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बाबू रहीम का नेबर है, ठीक है, एंड हिज हाउस, हिज मतलब बाबू का हाउस, इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर जैसे हमें ये बताइए हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। बाबू का हाउस किस साइड में है, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ऐसे, लेट्स से यहाँ पे बाबू का हाउस है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबू का हाउस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, एंड इट इज 200 मीटर अवे, ठीक है। जोसेफ इज रहीम्स नेबर, ठीक है, जोसेफ भी रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द
साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट, मतलब ऐसे 200 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन रहता है, जोसेफ, ठीक है। गोपाल इज जोसेफ नेबर, अच्छा गोपाल जोसेफ का नेबर है, एंड ही स्टे 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट, मतलब ये वाली ऐसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर में कौन रहता है, गोपाल, ठीक है। रोय इज अ गोपाल नेबर, रोय क्या गोपाल का नेबर है, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे आया वो, यहाँ पे कौन रहता है, रोय, ठीक है। रोय की डायरेक्शन ये होगी गोपाल के हाउस से, वो भी कितनी 200 मीटर अवे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रोय हाउस इन रिलेशन टू बाबू, रोय का हाउस किस डायरेक्शन में है अगर मैं बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, ये देखिए ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हुई ना हमारी वाली डायरेक्शन, यस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ टूरिस्ट ड्राइव 20 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, ठीक है, एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अंदर 4 किलोमीटर, एंड टर्न्स टू लेफ्ट, ठीक है, वो लेफ्ट में टर्न करता है, एंड वॉक्स अंदर 4 किलोमीटर, ठीक है। ही देन ड्राइव्स टूवर्ड ईस्ट अंदर 4 किलोमीटर, ईस्ट में वो फिर अंदर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव्स अंदर 5 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, कोई नीचे जा रहा है तो उसके लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, आफ्टरवर्ड ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कुछ डायरेक्शन में है, तो देखिए 4 किलोमीटर तो इतना ही होगा, इसके ऊपर बिल्कुल इतना 4 किलोमीटर होगा, और उसके आगे भी उसने कितना ट्रैवल किया, 6 किलोमीटर, मतलब इसके आगे 6, इट मीन जो उसकी करंट पोजीशन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे है, दैट इज इन द साउथ डायरेक्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 14th का, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ठीक है, वो वेस्ट में आता है, ही टर्न राइट, राइट में टर्न लेता है, then right again, then right again, and finally turn left, then finally turn left. Toward which direction was he walking now? किस डायरेक्शन में वो कर रहा है, नॉर्थ, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी ऊपर वाली, नॉर्थ, तो 15th का ए। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द सन, अच्छा जैसे मैंने ये चीज आपको कंसेप्ट में बताई थी कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो इवनिंग में सन कहाँ पे होगा, हमारा वेस्ट में, तो वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड द सन, मतलब किस डायरेक्शन में उसने भी स्टार्ट किया मूव करना, वेस्ट में, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, उसने राइट टर्न लिया, ठीक है, एंड अगेन टू हिज राइट, एंड अगेन टू हिज राइट, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, उसने फिर से राइट टर्न लिया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में अब, इस ये वाली, विच इज साउथ, तो 16th का हमारा आंसर क्या होगा, साउथ, विच इज ऑप्शन ए, बट जो बुक में आंसर गिवन है ना ICI मॉड्यूल में, वो ऑप्शन डी गिवन है, विच इज रॉन्ग, इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वो साउथ है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप यही साउथ मार्क करके आएंगे करेक्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 5 boys ABCDE आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल में 5 बॉयज बैठे हुए, ठीक है। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सा होता है हमारा, ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट कौन सा होता है हमारा, ये वाला, ठीक है, तो मतलब वो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, तभी तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो ये वाली बनेगी ना, साउथ वेस्ट, ये वाली, ठीक है, ठीक है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी जो है वो साउथ ईस्ट फेस कर रहा है, ये ऐसे, तो डी हमारा यहाँ बैठा होगा, तभी तो वो उसकी डायरेक्शन कौन सी बनेगी हमारी, फेसिंग वाली, साउथ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट
ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, बी जो है वो ए के ऑपोजिट है, बी जो है वो ए के ऑपोजिट है, ई जो है वो डी के ऑपोजिट है, ई जो है वो डी के ऑपोजिट है, ठीक है। एंड सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी के इक्विडिस्टेंट पे कौन है, सी, ठीक है। सी इज द इक्विडिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, सी कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये वाली, विच इज इक्वल्स टू ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 17th का, डी, ईस्ट, ठीक है। 18th हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए। इफ अ मैन ऑन अ मोब्ड स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइट्स 4 किलोमीटर साउथ, ठीक है, 4 किलोमीटर वो साउथ चलता है, ये आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइट्स 2 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइट्स 2 किलोमीटर, ठीक है, लेफ्ट उसका इस साइड होगा एंड राइट्स 2 किलोमीटर, एंड टर्न्स अगेन टू द राइट टू गो मोर टूवर्ड विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्न्स अगेन टू द राइट, पहले वो राइट में वो टर्न लेता है, मतलब इस साइड, नीचे की साइड आ गया वो, ठीक है। टू गो मोर, ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा आना चाहिए था, टूवर्ड विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विच इज साउथ। तो 18th का भी हमारा आंसर क्या होगा, डी, विच इज साउथ, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और 8 किलोमीटर कहाँ पे जाता है, नॉर्थ में, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, ठीक है। एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, अब कहाँ पे मूव कर रहा है वो, 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, मतलब उसने यूटर्न ले लिया, यहाँ पे ऐसे आ गया वो साथ इतना, और यहाँ पे कितना चला होगा उसने, 13 किलोमीटर, ठीक है। टर्न्स राइट 13 किलोमीटर तो यहाँ पे आया होगा थोड़ा आगे, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अभी वो किस डायरेक्शन में है, पूरा उसके नीचे, डेट इज साउथ, ऑप्शन बी। 19th का हमारा ऑप्शन बी, साउथ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 20 का, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गंबाज फॉल्स ऑन बारा कमन, ठीक है। डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल कुंबाज, ये मान लो हमारे पास क्या है, गोल कुंबाज कोई बिल्डिंग है, ठीक है। फॉल्स ऑन 12 कमन, ठीक है, ये हमारा 12 कमन है, ठीक है। डेली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमारा सन कहाँ पे होता है, यहाँ पे ईस्ट में, तो क्या कह रहे हैं, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बाज फॉल्स ऑन 12 कमन, तो ये हमारा होगा गोल गुम्बाज, क्योंकि देखिए जब ये हमारा यहाँ पे होगा तभी तो इसकी शैडो जो है यहाँ पे पड़ेगी 12 कमन पे, समझ रहे हो मेरी बात। ये क्या है हमारा 12 कमन, इससे क्या हुआ, देखिए हमारा जो सन है वो ईस्ट में है, तो जब यहाँ पे है ईस्ट में, तो जो गोल कुंबाज की जो शैडो होगी वो कहाँ पे पड़ेगी, 12 कमन में। जो मैंने पहले बनाया था अगर उस हिसाब से करते तो हमारी शैडो इस साइड नहीं आती, ठीक है। एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ 12 कमन, और इवनिंग में जब हमारा सन यहाँ पे होगा वेस्ट में, द शैडो ऑफ 12 कमन, ये जो 12 कमन की शैडो है वो किस पे आएगी, गोल कंपास पे, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल कंपास टू द 12 कमन, तो गोल कंपास जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू 12 कमन, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ईस्ट, ये किस साइड हो गया वो हमारा ईस्टर्न साइड, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन 21। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, ठीक है,
8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है, एंड टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर अगेन, सॉरी, अशोक वेंट 8 किलोमीटर, ठीक है, साउथ एंड टर्न वेस्ट, और वेस्ट में टर्न किया उसने, एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है, अगेन ही टर्न नॉर्थ, ठीक है, एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर उसने 5 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है, ही टूक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट, फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है, इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी ये थी और अभी वो यहाँ पे है, तो किस डायरेक्शन में हो गया वो, साउथ, तो ऑप्शन डी, 20 का हमारा ऑप्शन डी साउथ इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 22, इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड, ठीक है, विद द फेस टूवर्ड साउथ, इसे भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, देखिए, टू विच डायरेक्शन विल, पहले आप यहां तक इमेजिन करिए अपने माइंड में, इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आप इमेजिनेशन करेंगे। इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड, अगर एक्स अपने हेड पे स्टैंड करता है, ठीक है, मतलब उल्टा, है ना, इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टूवर्ड द साउथ, तो उसका फेस किस साइड होगा, साउथ की साइड पे, तो उसका जो जब वो उल्टा स्टैंड हुआ है, ऐसे कुछ उसकी इमेज बनेगी, ये पैर हो गए, ये हाथ हो गए उसके, ठीक है, जो उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ऑन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट्स, तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये वाला, अगर कोई हेड पे स्टैंड है और किस साइड देख रहा है वो, साउथ की साइड, उसका फेस किस साइड है, साउथ की साइड, ठीक है, तो मतलब अब देखिए इसे ना इमेजिन करना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, तो उसका जो है लेफ्ट हैंड की साइड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट उसका ये वाला डायरेक्शन होगा, ये मैंने गलत कर दिया, लेफ्ट उसका ये वाला होगा अगर वो साउथ की डायरेक्शन में है, हाँ लेफ्ट ये वाला होगा, तो क्या पूछ रहा है, टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट्स, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो, वेस्ट में, ऑप्शन बी, ठीक है, आप इसको जितना इमेजिन करेंगे वैसे ही हो पाएगा ये, अदरवाइज पता क्या करिए आप ये सोचिए अगर वो सीधा खड़ा होता तो किस डायरेक्शन में होता, उसका उल्टा कर दीजिए, अगर वो सीधा खड़ा होता साउथ की साइड को देखते हुए, अगर वो सीधा खड़ा होता साउथ की साइड को देखते हुए, तब उसका लेफ्ट हैंड किस साइड आता, अगर वो साउथ तब आता है ईस्ट की साइड में, लेकिन वो खड़ा कैसे है, उल्टा, तो आप डायरेक्शन भी उल्टी कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेस्ट, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आप इमेजिन करेंगे तभी अपने आप आपको ये चीज समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 23, आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल, ठीक है, ईस्ट में चला वो, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर 5 माइल्स, ठीक है, देन ड्रोव नॉर्थ 3 माइल, फिर नॉर्थ में जाता है वो 3 माइल, देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर, देन टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा होगा ये वाला, एंड ड्रोव फॉर अदर 2 माइल, ठीक है, एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट एंड अगेन टर्न टू द, ये तो राइट होगा, एंड अगेन टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है, विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है अभी, साउथ में, ऑप्शन ए 23 का, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड, इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड, ठीक है, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पहले किया था, विद विद हिज फेस टूवर्ड द नॉर्थ, अब वो फिर से अपने हेड पे खड़ा है, उल्टा खड़ा हुआ है, उसका फेस किस साइड है इस वक्त, नॉर्थ की साइड में, ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट्स, तो उसका इस वक्त लेफ्ट हैंड किस वक्त पॉइंट करेगा, डेट इज ईस्ट में, देखिए आप ये जितना इमेजिन कर पाएंगे ना तभी समझ पाएंगे, कोई अगर उल्टा अपने हेड पे खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन नॉर्थ है, तो उसका राइट हैंड कहाँ पे आएगा, राइट हैंड उसका जो आएगा वो आएगा वेस्ट में, और जो लेफ्ट हैंड आएगा वो आएगा उसका ईस्ट में, ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको एक और तरीका बताया कि आप इमेजिन करिए कि अगर सीधा खड़ा होता, सीधा खड़ा हुआ है तो नॉर्थ की साइड में, तो उसका राइट हैंड कहाँ पे आता है, ईस्ट में, और लेफ्ट हैंड वेस्ट में, बट उल्टा खड़ा है तो डायरेक्शन उल्टी कर ददीजिए, उसने पूछा लेफ्ट हैंड क्या, फिर लेफ्ट हैंड किस साइड पे आ जाएगा उसका, ईस्ट की साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन 25, आ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, साउथ से ट्रेवल कर रही है,
ठीक है। अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम द साउथ, ठीक है, एक साउथ से ट्रैवल कर रही है कार। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं बताया मैं कहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो नॉर्थ की साइड ही मूव कर रहा है, ठीक है। अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट, तब कहाँ पे टर्न राइट करती है, ठीक है। एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, यहाँ पे वो अनदर 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एंड अगेंस्ट टर्न टू द राइट एंड वॉज स्टॉप्ड, और फिर से वो राइट टर्न्स करती है राइट में एंड स्टॉप हो जाती है। विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, तो साउथ, ऑप्शन ए साउथ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया था कि उसने पहले किस डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट किया, बट हमने एज्यूम करा कि उसने नॉर्थ में किया होगा। और कभी भी देखिए ये आपकी नॉर्मल एजम्पशन है, कोई अगर गाड़ी साउथ से आ रही है तो हम ये अज्यूम करेंगे ना कि वो नॉर्थ की साइड जा रही है। सिमिलरली अगर कोई बंदा ईस्ट से मूव हो रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो वेस्ट की साइड जा रहा है। कोई वेस्ट से मूव कर रहा है, किस साइड मूव करेगा, ईस्ट की साइड में, तो स्ट्रेट लाइन हम मानते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो जनरल एजम्पशन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए 25 का, विच इज ए, ठीक है, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 26। A taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 किलोमीटर toward north, ठीक है। 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलता है वो, नॉर्थ में, ठीक है। एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 5 किलोमीटर, लेफ्ट में फिर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हेयर ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर, फिर वो राइट में मूव करता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया, चलो। He has covered a distance of 25 kilometers so far, 10 plus 5, ठीक है। But in which direction would he be now, किस डायरेक्शन में वो भी, ऊपर वाली में, that is north, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ठीक है, 3 किलोमीटर से नॉर्थवर्ड मूव करा। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट and goes 3 kilometer. He again turns left and goes 3 kilometer, ठीक है। He turns right and walks straight, अगर कोई नीचे आ रहा है तो उसके लिए राइट कौन सा होगा, ये वाला, and walks straight, ठीक है। In which direction he is walking now, किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है अभी, which is west, तो ऑप्शन बी 27 का, ठीक है। क्वेश्चन 28। ए वॉक साउथवर्ड, ठीक है, then turns right, then turns right, then left, then left, and then right, and then right. In which direction is he from the starting point, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला, यहाँ से ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है हमारी, साउथ वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, साउथ वेस्ट। बट जो हमें साउथ वेस्ट तो ऑप्शन में नहीं गिवन, वैसे एग्जाम में ऐसा होता नहीं है कि कभी गिवन ही ना हो कि साउथ वेस्ट। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ए वॉक साउथवर्ड्स, ठीक है, देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट, फिर राइट, कोई अगर नीचे आ रहा है तो उसके लिए राइट वाली पोजीशन होगी, ठीक है। देन लेफ्ट एंड देन लेफ्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, एंड देन राइट, उसके बाद राइट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये, और अभी कौन सी जगह पे ये। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था साउथ वेस्ट, तो राइट आंसर इज द साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या गिवन है, 28 का ए गिवन है विच इज साउथ, बट इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 29। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 15 मीटर टूवर्ड द ईस्ट, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर
टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, टूवर्ड विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट में, ऑप्शन बी 29 का, ठीक है। क्वेश्चन 30, अब बॉय स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में स्टार्ट करा उसने, आफ्टर वाइल वॉकिंग ही टर्न्स राइट, उसके बाद वो कहाँ पे मूव हुआ, राइट में, ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर अ 20 मिनट, ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स, आगे टूवर्ड विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अभी, नॉर्थ में, ऑप्शन बी 30 का, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज 31, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवर्ड्स टूवर्ड साउथ, अच्छा, आई ऐसे स्टैंड है कि आई स्टैंड विद माई राइट, आई, अच्छा ये क्वेश्चन बता रहा है कि आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड साइड वेज टूवर्ड द साउथ, ठीक है, ये जैसे हमारी डायरेक्शन होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो ऐसे खड़ा है कि उसका जो राइट हैंड है वो किस साइड है, साउथ की साइड, मतलब ये यहाँ पे, तो उसका फेस किस साइड होगा, इस साइड, तभी तो उसका राइट हैंड साउथ में आएगा, ठीक है। टूवर्ड विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी, उसका बैक किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, डेट मीन 31 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। If a person moves 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, if a person moves 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, ठीक है, देन टर्न्स राइट, ठीक है, एंड मूव्स 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ पे उसने एंड मूव्स 3 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स राइट, फिर राइट टर्न करता है एंड मूव्स 6 किलोमीटर, ठीक है, विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज मूविंग नाउ, दिस इज द ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 32 का। क्वेश्चन 33, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से, ठीक है, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, देखिए वो अपने घर से देखता है तो सन किसके पीछे से निकल रहा होता है, टेम्पल के पीछे से, तो मतलब ये कहाँ पे, ईस्ट में, टेम्पल जो उस ईस्ट पोजीशन में है एज कम्पेयर टू हिज हाउस, तभी तो सन उसको उसके पीछे से नजर आएगा, ठीक है, और सेट्स कहाँ पे होता है, रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन होगा वेस्ट में, तभी उसको क्या होगा, ये दिखता होगा कि जो सन सेट्स हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, वो वेस्ट में, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल, टेम्पल की कौन सी डायरेक्शन है फ्रॉम रेलवे स्टेशन, विच इज ईस्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 34 मैं ऊपर ही कर देता हूँ, क्वेश्चन 34, ठीक है, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, ठीक है, 15 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट में टर्न लेता है, ठीक है, एंड कवर 10 किलोमीटर, ठीक है, देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, साउथ में टर्न लेता है और 5 किलोमीटर कवर करता है, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर 10 किलोमीटर, फिर ईस्ट में टर्न करता है और 10 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से वो किस डायरेक्शन में है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, यहाँ पे ना वो विक्रंट में, किस कौन सी डायरेक्शन होगी वो, नॉर्थ, ऑप्शन सी 34 का, ठीक है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 4 माइल नॉर्थ, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 4 माइल्स नॉर्थ, ठीक है, टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 माइल, ठीक है, अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 माइल, फिर राइट में टर्न लेता है और 2 माइल चलता है, ठीक है, अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 माइल, फिर से वो अपने राइट में टर्न लेता है और वो करता है 2 माइल, ठीक है, इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ में, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, I started walking down a road in the morning facing the sun. I started walking down a road, ठीक है, in the morning facing the sun.
वो सन की साइड मॉर्निंग में मूव कर रहा है, ठीक है। सन की साइड मतलब ईस्ट की साइड, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, अपने लेफ्ट में वो टर्न करता है, ठीक है। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर वो अपने राइट में टर्न करता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग देन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में ही, ऑप्शन ए 36 का। नेक्स्ट इज अ लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, लक्ष्मी 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है, ठीक है। फ्रॉम हर हाउस एंड टू टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट में टर्न लेती है, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच द स्कूल, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट, ठीक है, एंड रीच द स्कूल। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, साउथ, ऑप्शन सी 37 का। तो आप एक चीज देख नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है। जो क्वेश्चन कमांड दे रहा है उसको करिए, उस डायरेक्शन में मूव करिए, लेफ्ट राइट, यही जो डायरेक्शन मूव बताएगा हमें क्वेश्चन में, और उस हिसाब से जो क्वेश्चन फाइनल पूछेगा उसका आंसर देना है। मैं भी वही करते जा रहा हूँ रिपीटेडली। देखिए, यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड, यू आर गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट ईस्टवर्ड में, ईस्ट में गए आप, ठीक है। देन टर्न टू द राइट, तब आप राइट में टर्न लेते हैं, ठीक है। देन राइट अगेन, देन राइट अगेन, ठीक है। देन लेफ्ट, फिर कौन सी जगह पे आप फिर लेफ्ट लेते हैं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, साउथ, तो ऑप्शन सी, ठीक है। 39, इफ अहमद ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ, इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, नॉर्थ में जाता है। देन देन टू लेफ्ट, देन टू लेफ्ट, ठीक है। देन टू साउथ, देन टू साउथ, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन टू रीच सोहन हाउस, यहाँ पे भी उसने, यहाँ पे जितना डिस्टेंस उसने कवर करा उतना ही यहाँ पे करा, उतना ही यहाँ पे करा, टू रीच द सोहन हाउस, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ, अहमद हाउस का, अहमद का हाउस जो किस डायरेक्शन में है अभी, तो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, ऑप्शन ए 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ, राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में आया। टर्न्स राइट, टर्न्स राइट, देन राइट अगेन, देन राइट अगेन, एंड देन गो टू द लेफ्ट, देन गो टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, सबकी ईस्ट ही है क्या आंसर, 40 का भी, 40 का भी, ठीक है। रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड द वेस्ट, 15 मीटर टूवर्ड द वेस्ट, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे वाला, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज नाउ फेसिंग, किस डायरेक्शन में वो फेस कर रही है अभी, वेस्ट, तो 41 का बी, वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मैन start his journey facing the sun early morning, a man start his journey facing the sun early morning, फिर से वो ईस्ट में जा रहा होगा, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट में टर्न करता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ठीक है। ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर रनिंग, आफ्टर टर्निंग राइट, फिर से वो राइट टर्न करता है और कितना वो करता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, इधर को जा रहा है ना, विच इज वेस्ट, ऑप्शन सी 42 का, ठीक है। रोय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट, रोय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, रोय वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, ठीक है। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है हमारा, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये वाला डायरेक्शन होती है, तो अभी वो ऐसे ऐसे चला उसने 3 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अब साउथ में टर्न किया और कितना चला उसने, 5 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। अब देखिए ये जो था हमारा इतना, ये 5 था, अब वो कितना चला नॉर्थ में, 6 किलोमीटर, मतलब
इससे भी ऊपर यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसने स्टार्ट कहाँ से करा था, यहाँ से उसने स्टार्ट करा था, यहाँ से, और अभी है वो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी किस डायरेक्शन में हुआ है, इस वाली में। ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद सॉरी, सीता स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। टर्न्स टूवर्ड हर राइट, ठीक है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, टर्न राइट अगेन एंड वॉक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, साउथ। 44 का सी, साउथ, ठीक है। 45, शाम वॉज फेसिंग ईस्ट, शाम क्या फेस कर रहा था, ईस्ट, ठीक है। ही वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड देन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा। शाम वॉज फेसिंग ईस्ट एंड ही वॉकड 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, यहाँ पे मूव करता है 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, एंड देन आफ्टर रनिंग टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर राइट में टर्न करता है और मूव करता है 3 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वो वॉक करता है 4 किलोमीटर, यहाँ तक आएगा 4 किलोमीटर, है ना, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, इसके बाद उसने क्या करा, टर्न बैक करा, वापस मुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, जब उसने टर्न बैक कर लिया, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, बट द डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, अब किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है ये हमारी, ईस्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द 46, राजू इज फेसिंग, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। ही गोज 30 मीटर अहेड, 30 मीटर वो स्ट्रेट जाता है, ठीक है। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो टर्न करता है लेफ्ट में, ठीक है। एंड गोज फॉर 15 मीटर, फिर का जाता है 15 मीटर। नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 50 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 50 मीटर, ठीक है। फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स, एंड फाइनली टर्न टू हिज राइट, राइट उसका ये वाला होगा। इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग, किस डायरेक्शन में अब जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ईस्ट। 46 का बी, ठीक है। सस्मिता स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, सस्मिता स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, उसका ये हाउस है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो राइट टर्न करती है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर वो कहाँ पे राइट टर्न करती है और मूव करती है 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर वो मूव करती है 2 किलोमीटर, ठीक है, वो तो वहीं पे आ गई। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ऊपर को जा रही है ना, तो कौन सी डायरेक्शन होगी वो, नॉर्थ। 47 का ए, डन। नेक्स्ट इज राजू इज रामूज नेबर, राजू जो है वो रामू का नेबर है, एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सी होगी हमारी, यही डायरेक्शन, ठीक है। ये होगा राजू का घर और ये होगा रामू का, तभी तो राजू जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। और कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 100 मीटर का। राजू इज रामूज नेबर, ठीक है, राजू जो है रामू का नेबर है, एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ ईस्ट, ठीक है। वेनु इज रामूज, वेनु इज राजू नेबर एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ वेस्ट, वो कहाँ पे रहती है, साउथ वेस्ट में, ठीक है, ईस्ट साइड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे, और वो भी 100 मीटर। कौन रहती है यहाँ पे, वेनु, ठीक है। केदर इज वेनुज नेबर,
केदार जो है वो वेनु का नेबर है, एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, और कितना मीटर, 100 मीटर में ही कौन रहता है यहाँ पे, खैदर, खैदर, ठीक है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ खेदर होम इन रिलेशन टू रामू। रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से, रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से खेदर का कौन सी पोजीशन है, किस डायरेक्शन में उसका घर है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, साउथ वेस्ट। तो आंसर शुड बी बी, 48 का ऑप्शन शुड बी बी, साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, टूवर्ड वेस्ट में 3 किलोमीटर आता है वो, ठीक है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर एंड देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट अगेन एंड वॉक अंदर 2 किलोमीटर, फिर से वो राइट टर्न करता है और अंदर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, किस डायरेक्शन में फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, वेस्ट। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट, 49 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, दीपा स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ, दीपा, एक मिनट, दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ टूवर्ड्स, ठीक है। एंड आफ्टर वाइल शी टर्न्स टू हर राइट, उसके बाद वो राइट में टर्न लेती है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हीज लेफ्ट, उसके बाद वो अपने लेफ्ट में टर्न करती है, ठीक है। एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। सी देन टर्न्स टू हर राइट, देन सी, यहाँ पे टर्न आना चाहिए था, सी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन सी इज मूविंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, वेस्ट। तो 50 का क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, रमन स्टार्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, फिर से वो ईस्ट में जा रहा होगा क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, फिर से वो कहाँ पे टर्न करता है, लेफ्ट में, ठीक है। लेटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से वो टर्न करता है लेफ्ट में। एट वट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट में, 50 मंथ का बी। कमल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में मूव करता है, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट, तब कहाँ पे टर्न करता है, लेफ्ट में, ठीक है। एंड कवर सम डिस्टेंस, देन ही टर्न्स टूवर्ड राइट, फिर से कहाँ पे टर्न करता है, राइट में, एंड वॉक्स। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, फिर कहाँ पे, लेफ्ट में, ऐसे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन कमल इज वॉकिंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, नॉर्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 52 का ऑप्शन सी, ठीक है। एक्स वॉक साउथवर्ड, एक्स कहाँ पे जाता है, साउथवर्ड जाता है, ठीक है। देन टर्न्स राइट, फिर राइट टर्न करता है, ठीक है। देन लेफ्ट, ठीक है। एंड देन राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में, ऑप्शन सी, 53 का, ठीक है। अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट, ईस्ट में वॉक करता है, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस, ठीक है, ही टर्न टू हीज राइट, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस, ठीक है, ही टर्न टू हीज राइट, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर से वो राइट में मूव करता है, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ लिटल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, उस फिर से वो लेफ्ट में मूव करता है, मतलब इस साइड, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वॉज ही गोइंग नाउ, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, साउथ। तो ऑप्शन बी, 54 का ऑप्शन बी, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड ऑल द ICI मॉड्यूल क्वेश्चंस, एंड अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं, जो मैंने कंसेप्ट ऊपर डिस्कस करे थे, अगर आपको उसकी नॉलेज है ना अच्छी तरह से, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। इट्स एवरीथिंग इज इजी इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं।
जैसे सबसे पहले आया हमारे पास मई 2025 का, देखिए अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री वो टर्न करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे आ गया, अब उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करा, ठीक है। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, अब कौन सी डायरेक्शन में मूव करा उसने, एंटी क्लॉकवाइज में 180। अब एंटी क्लॉकवाइज 180 करा तो मतलब यहाँ पे आ गया वो, ठीक है 180। अब एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से उसने क्या करा 90 डायरेक्शन इन द 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री मतलब इतना, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट, ठीक है। अगला फिर से मई 2025 का क्वेश्चन लिया मैंने। रजनी वॉक 20 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, फिर से वो कहाँ पे मूव करती है 35 मीटर। ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 35 मीटर, ठीक है। देन शी टर्न्स लेफ्ट, फिर वो कहाँ पे करती है लेफ्ट में टर्न करती है, ठीक है। एंड वॉक्स 15, एंड वॉक्स 15 मीटर, ठीक है। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर यहाँ पे कितना आती है वो 15 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये थी। तो क्वेश्चन हमसे दो चीज पूछ रहा है, एक तो उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है और स्टार्टिंग पॉइंट में कितना डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है वो भी। तो अभी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन कौन सी जगह पे है उसके, ईस्ट में, ईस्ट में है ना, हाँ तो हमारा डायरेक्शन तो ईस्ट में है वो, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना कवर है उसको कैसे देखेंगे हम, ये देखिए। तो सबसे पहले इतना डिस्टेंस, ये कितना है 30 मीटर, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना है 15, तो ये भी कितना होगा, जब ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15। तो मतलब टोटल डिस्टेंस इज 45 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, तो 45 मीटर ईस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज एट अ क्रॉसिंग, इसे इंपोर्टेंट मार्क लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है। एट अ क्रॉसिंग देयर वाज अ डायरेक्शन पोल, ठीक है, विच वाज शोइंग ऑल द फोर करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। बट ड्यू टू द विंड इट टर्न्स इन अ सच अ मैनर दैट नाउ वेस्ट पॉइंटर इज शोइंग साउथ। यहाँ तक आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि हम कहीं पे जाते हैं तो एक पोल लगा होता है ना, जो हर एक डायरेक्शन शो कर रहा होता है, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है, ठीक है। तो एक हैवी विंड की वजह से क्या हुआ, जो नॉर्थ डायरेक्शन थी वो क्या शो कर रहा है वेस्ट, जो नॉर्थ डायरेक्शन था क्या लिखा है, सॉरी वेस्ट पॉइंटर इज शोइंग साउथ, जो वेस्ट शो कर रहा था वो कहाँ पे मूव हो गया साउथ की साइड में, जो वेस्ट शो कर रहा था वो किस साइड हो गया साउथ में। मतलब कि आप ये समझिए ये हमारी एक्चुअल डायरेक्शन है और वो पॉइंट किस साइड कर रहा है, वो पॉइंट किस साइड कर रहा है, जो हमारा वेस्ट है वो किस साइड पॉइंट कर रहा है, वो साउथ की साइड, मतलब वो ऐसे हो गया नीचे को आ गया। और जो साउथ है वो किस साइड मूव कर रहा होगा, वो साउथ क्या शो कर रहा होगा ईस्ट, और जो ईस्ट है वो ऊपर हो गया होगा, ईस्ट क्या शो कर रहा होगा अभी, एक्चुअल ईस्ट क्या शो कर रहा है अभी नॉर्थ, और जो एक्चुअल नॉर्थ है वो क्या शो कर रहा है वेस्ट, ठीक है। विंड की वजह से साइड डायरेक्शन क्या होगी, एक एक साइड एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। हरीश वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वाज ट्रैवलिंग ईस्ट,
अब देखिए कोई एक बंदा है, उसको तो ये नहीं पता ना कि ऐसा कुछ हुआ है, उसको तो ऐसा लगा कि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, मतलब कि जो पोजीशन है वो क्या कौन सी दिखा रही है, ईस्ट में, कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप जा रहे हो ईस्ट में। पोजीशन क्या दिखा रही है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ईस्ट में। इन विच डायरेक्शन ही वॉज एक्चुअली ट्रेवलिंग, बट वो एक्चुअली जा किस साइड रहा है, एक्चुअली वो किस साइड जा रहा है, नॉर्थ में। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा हूं मैं, कि जो हमारा पॉइंटर था ना वो विंड की वजह से ऐसे मूव हुआ कि जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन थी वो साउथ शो कर रही है, जो वेस्ट थी वो साउथ शो कर रही है, जो साउथ थी वो क्या शो कर रही होगी फिर, ईस्ट, और जो ईस्ट थी वो नॉर्थ, और जो नॉर्थ थी वो वेस्ट में। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी। ही वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वाज ट्रेवलिंग ईस्ट, उसको तो नहीं पता ना वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसने तो देखा कि बोर्ड किस साइड पॉइंट आउट कर रहा है, ईस्ट में, मतलब वो चला गया ईस्ट की डायरेक्शन में, बट एक्चुअली वो डायरेक्शन किस साइड जाती थी, वो जाती थी नॉर्थ की साइड में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको आप एक बार दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 76। टू कार स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस ऑन अ हाईवे। ठीक है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, 150 किलोमीटर अपार्ट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर रन करती है वो। ठीक है, एंड टेक्स अ राइट टर्न, तब कहाँ पे टर्न ले लेती है वो, राइट में, मतलब यहाँ पे उसने पहले 25 किलोमीटर कवर करा, उसके बाद उसने राइट टर्न ले लिया, एंड देन रन्स 15 किलोमीटर, यहाँ पे इसने कितना 15 किलोमीटर रन करा। इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर, उसने क्या किया, लेफ्ट में टर्न करा और कितना रन करा, 25 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, जो हमारी ये वाली मेन रोड थी, ये जो हमारी मेन रोड थी उसके ऊपर उसने उस डायरेक्शन में आने के लिए दोबारा टर्न किया और कम्स और वापस कहाँ पे आ गई वो, मेन रोड पे आ गई। ठीक है, फिर से उसने 15 किलोमीटर यहाँ पे रन किया होगा टू कम टू द मेन रोड। ठीक है, इन द मीन टाइम ड्यू टू द मिनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड, जो दूसरी कार थी उसने अभी तक सिर्फ 25 किलोमीटर ही रन करा है टूवर्ड द मेन रोड। ठीक है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार एट दिस पॉइंट, इन दोनों कारों के बीच में, जो यहाँ पे कार है और जो यहाँ पे कार है, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसने तो अभी 25 मीटर ही चला है इस रोड में, और इसने स्टेट रोड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25 ये, और इतना ही यहाँ पे 25, इतना ही कवर किया होगा ना इस साइड भी 25, तो ये कितना हो गया 50। इसने कवर किया 50 किलोमीटर, उसने कवर किया 25 किलोमीटर, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 150। तो पूरी रोड है उसमें से माइनस कर दीजिए 50 जो इसने कवर किया और माइनस कर दीजिए 25 जो इस वाले ने कवर किया, विच इज इक्वल्स टू 75 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ 3 rows ऑल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, सारे बॉयज बैठे हुए और वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, सच डैट ए इज इन द मिडल रो। ठीक है, सम बॉयज आर सिटिंग इन अ 3 rows, अच्छा हमारे पास टोटल रो 3 है। ठीक है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सच डैट ए इज इन द मिडल रो, ए कौन सी जगह पे, मिडल में है। ठीक है, पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए, पी क्या है, पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए, पी यहाँ पे होगा राइट ऑफ ए में। ठीक है, बट इन द सेम रो, ठीक है सेम रो में ही बनाया मैंने। क्यू इज जस्ट बिहाइंड ऑफ पी, क्यू क्या है, पी के पीछे है। ठीक है, while r is in the north of a, while r is in the north of a, मतलब उसके सामने नॉर्थ वाली डायरेक्शन हुई ना इसके लिए, तो यहाँ पे हो गया r। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ r is q, इन विच डायरेक्शन ऑफ r
इज क्यू। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो। इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, क्यू किस डायरेक्शन में है अगर मैं आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इन विच डायरेक्शन ऑफ आर, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, क्यू किस डायरेक्शन में है आर के हिसाब से। कौन सी डायरेक्शन हुई ये वाली, ये कौन सी होती है हमारी ईस्ट, और ये कौन सी होती है हमारी साउथ, विच इज साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज सितंबर 2025 का क्वेश्चन जो मैंने लिया। मिस्टर पी वाई क्यू, मिस्टर पी क्यू आर वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 50 मीटर टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, took a right turn and walked 40 मीटर, took a right turn and walked 40 मीटर। ठीक है, then he took left turn and walked 30 मीटर, left turn and walked 30 मीटर। in which direction is he now from the starting point, starting point से वो किस डायरेक्शन में हुआ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी साउथ ईस्ट। तो कौन सी आंसर क्या हो गया हमारा इसका, साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पी क्यू वॉक्ड 40 मीटर साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, पी क्यू वॉक्ड 40 मीटर साउथ, एक मिनट, ए पॉइंट ये है, उसने 40 मीटर साउथ में कवर किया। ठीक है, she turned left and walked 40 मीटर, she turned left and walked another 40 मीटर। ठीक है, she then turned left and walked 40 मीटर, फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया और 40 मीटर मूव किया। ठीक है, she again turned left and walked 60 मीटर, दिस टाइम उसने कितना कवर किया 60, मतलब ये 40 प्लस 20 यहाँ पे इतना। ठीक है, एंड रीच पॉइंट बी, और यहाँ पे आ गया पॉइंट बी में। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है ना। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट ए, जो पॉइंट बी है वो किस डायरेक्शन में है और कितना किलोमीटर दूर है, कितना मीटर दूर है फ्रॉम पॉइंट ए। डायरेक्शन तो इसकी हमें पता चल गई क्या, ये वेस्ट, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में 20, मतलब 20 मीटर टूवर्ड द वेस्ट, ऑप्शन ए 20 मीटर वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 23। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड है। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वो किस डायरेक्शन में और कितने मीटर दूर है। तो बी का पॉइंट बी को कौन सी डायरेक्शन में हुआ हमारा, वेस्ट डायरेक्शन में, और जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो कितना है 20 मीटर। तो आंसर क्या हो गया इसका 20 मीटर वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 2 पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ मीटिंग पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं आफ्टर मीटिंग और स्टार्ट करते हैं नॉर्थ में मूव करना। ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस उन्होंने 100 मीटर ट्रेवल किया। पी टर्न्स लेफ्ट एंड क्यू टर्न्स राइट, पी जो है वो लेफ्ट में टर्न कर लेते हैं और क्यू इन द राइट। ठीक है, पी आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर टेक्स लेफ्ट टर्न, पी आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, उसने यहाँ पे 50 मीटर टर्न वॉक करा एंड टेक्स लेफ्ट टर्न, और कहाँ पे टर्न करा लेफ्ट में, उसके बाद कितना वॉक करा 150 मीटर एंड वॉक्स 150 मीटर। तो ये टोटल कितना चला उसने 150 मीटर, मतलब 100 ये और 50 ये। ठीक है, बट क्यू वॉक्स 30 मीटर, क्यू ने
इस राइट टर्न लेने के बाद कितना वॉक करा 30 मीटर, टर्न्स टू हिज राइट, अब उसने दोबारा राइट टर्न करा, ठीक है, एंड वॉक्स 90 मीटर, एंड वॉक्स 90 मीटर, ठीक है, उसने 90 मीटर वॉक करा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखिए मैंने आपको कंसेप्ट में बताई थी वाला पॉइंट कि कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ सकती है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू नाउ इन मीटर्स, मीटर्स में उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो इसे ध्यान से देखिए, देखिए हमारे पास ये डायग्राम आ गया, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ अभी तक क्या हुआ। क्यू ने स्टार्ट करा इस पॉइंट से, पी एंड क्यू ने, पी ने लेफ्ट टर्न लिया 50 मीटर चला, उसके बाद 150 मीटर चला लेफ्ट टर्न में, और जो क्यू था हमारे पास वो पहले स्ट्रेट दोनों साथ में गए, उसके बाद 30 मीटर राइट टर्न लिया और 90 मीटर फिर राइट टर्न लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मेरे को ये चीज पता है, ये चीज देखिए, ये डिस्टेंस मेरे को पता है क्या नीचे वाला, अगर मैं ये डिस्टेंस पता है क्या मेरे को ये वाला, द आंसर इज यस 50 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 80। और क्या ये वाला डिस्टेंस पता है ये वाला, यस ये कितना है, अगर ये पूरा 150 है, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा 150 है, और ये कितना है 90, मीन 150 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 60, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 100 था, 100 के सामने यहाँ तक 100 होएगा, बट उसने 90 मूव करा, मतलब 10 ऊपर और इसके नीचे कितना है 50, तो 10 प्लस 50 इज ऑल्सो 60, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने क्या कैसे समझाया दोबारा एक बार बता देता हूँ। मैंने क्या करा कि ये जो पूरा डिस्टेंस था मेरे पास ये वाला, ये 150 था, और जो उसके सामने पूरा था वो अभी तक उसने 90 कवर किया था, इट मीन 150 माइनस 90 कितना आया हमारे पास 60, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 60। अब हमारे पास देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या बन रही है पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे पास बेस। अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो क्या होता है हमारे पास देखिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस के कितना है हमारे पास 80 और प्लस 80 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 60 इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल्स टू 6400 प्लस 3600, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आ गया 10,000, एंड एच कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके रूट कर देंगे आप इसका, विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पी एंड क्यू के बीच में वो कितना है सी, ऑप्शन सी 100 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सुरेश स्टार्टेड वॉकिंग 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, सुरेश स्टार्टेड वॉकिंग 4 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो वेस्ट में चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, वो अपने हाउस में पहुंच गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज सुरेश हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस, सुरेश का ऑफिस ये था और हाउस ये है, तो उसका डायरेक्शन क्या है उसके हाउस की फ्रॉम ऑफिस, तो कौन सी डायरेक्शन हुई ये वाली, अगर मैं ऐसे बना के देखूं ये कौन सी हुई हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, डेट इज ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हंटर इज चेजिंग अ डियर, ठीक है, बाय रनिंग 200 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, उसने पहले डियर को चेज करा
और 200 मीटर कहाँ पे का, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। टर्न टू हिज राइट, आपने राइट में टर्न किया एंड रन 100 मीटर, ठीक है। एंड टर्न टू हिज राइट रन 90 मीटर, फिर अपने राइट में टर्न किया और 90 मीटर रन करा। टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही रन्स 50 मीटर, टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही रन्स 50 मीटर एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 120, फिर वो लेफ्ट में टर्न करता है, वो कितना करता है 120 मीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन्स 60 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 60 मीटर, फिर वो कितना मूव करता है 60 मीटर, ठीक है। ही फाइंड्स द डियर इन द फ्रंट ऑफ हिम एट 100 मीटर, क्या बोल रहा है ये, फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर उसने रन कर लिया। ही फाइंड द डियर इन फ्रंट ऑफ हिम एट 100 मीटर, फिर उसको डियर दिखता है सामने उसके, कितने मीटर दूर है वो 100 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज द हंटर स्टैंडर्ड, अच्छा यहाँ पे हंटर है और यहाँ पे डियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ कर है, देखिए इन विच डायरेक्शन इज द हंटर स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द डियर, हंटर किस पोजीशन पे है, व्हाट इज द हंटर किस पोजीशन पे है इफ कंपेयर टू द डियर। तो अगर मैं डियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो किस साइड है, नीचे की साइड, विच मीन साउथ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज साउथ। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है और वे कर देते हैं कि डियर किस पोजीशन में, ऊपर की पोजीशन में, तो वो नॉर्थ को करके आ जाते हैं, विच इज अ रॉन्ग, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए साउथ, ठीक है। क्योंकि वो पूछ रहा है हंटर किस पोजीशन में है डियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, कवर हो गया हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने फिर से जितने भी कंसेप्ट थे इस चैप्टर के वो अलोंग विद द आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन एंड देन जो भी प्रीवियस 2 क्वेश्चन आए हैं उसमें से, इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।